गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम समय का सदुपयोग के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि हम समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, क्या समय का महत्व होता है हमारे जीवन में, एक छात्र के जीवन में समय का क्या महत्व होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो प्रश्न है ये आपको दो तरह से आ सकता है। पहला, आप समय के सदुपयोग को बताइए, समय की विशेषताओं को बताइए, या निबंध के रूप में भी आ सकता है कि समय के सदुपयोग के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए, कुछ 4 से 5 लाइनों में इसको व्यक्त कीजिए। क्लियर है? तो जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? समय का सदुपयोग। इसे दो प्रकार से क्वेश्चंस में आप कर सकते हैं। पहला तो आप निबंध के रूप में भी कर सकते हैं, और दूसरा समय के सदुपयोग के महत्व को या विशेषताओं को बताइए। क्लियर है? सो सबसे पहले, समय और मनुष्य में बड़ा गहरा संबंध है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे मनुष्य का जीवन बढ़ता है। पहला जो लाइन है वो क्या है कि समय और मनुष्य का बड़ा गहरा संबंध है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे मनुष्य का जीवन बढ़ता जाता है ना। हम छोटे से बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, फिर हम 1 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, 3 साल के, इस तरह से हम जो है वो समय जो है वो आगे बढ़ता जाता है, और हम भी, हमारा जो जीवन है वो भी आगे बढ़ता जाता है। मनुष्य को हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। यदि हम बात करें तो हमें 24 घंटे मिलते हैं, हमें उस 24 घंटे का बहुत सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। समय को ज़रा भी हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय बड़ा बलवान होता है, वह किसी के लिए नहीं रुकता। ये आपने देखा होगा कि जैसे घड़ी जो है वो चल रही है, आप कोई काम करें अथवा ना करें, मान लीजिए आप बैठे हैं तब भी घड़ी वैसे ही कंटिन्यू चलेगी, आप कुछ काम कर रहे हैं तब भी घड़ी वैसे ही चलेगी। अर्थात ये बताया गया है कि जो समय है, आप कुछ काम करें अथवा ना करें, समय निरंतर चलता रहता है ना। जैसे आपने सुबह कोई काम नहीं, सुबह से शाम हो गई, आपने कोई काम नहीं किया, तो ये नहीं होगा कि सुबह ही रहे क्योंकि आपने काम नहीं किया है, शाम बाद में होगी, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो समय जो ये बताया गया है कि समय जो है वो बहुत बलवान है, बहुत पावरफुल है, और वो किसी के लिए भी नहीं रुकता, ना कि आपके लिए, ना कि हमारे लिए। इसलिए जो समय आपको मिलता है उसका आपको सही और अच्छा प्रयोग करना है, ताकि आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ सकें, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो आप पूरा कर सकें। आगे देखते हैं। जो समय के साथ आगे बढ़ता है, समय का सदुपयोग करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। अब जो समय को लेकर चलेगा, समय को के साथ चलेगा, वही आगे बढ़ेगा जीवन में। तो याद रखिए कि जो समय है उस अभी से ही आप अपने समय को व्यर्थ ना करें। एक पढ़ाई के लिए यदि बात की जाए तो एक पढ़ाई के लिए भी क्या करना है आपको, एक टाइम टेबल बनाइए, है ना। अभी से लॉकडाउन चल रहा है, आपकी छुट्टियां हैं अभी, तो उस समय नहीं कि चलो आपको बहुत टाइम मिला है तो आप टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, वो भी कीजिए, पर एक समय अनुसार। कि मान लीजिए आपने आधे घंटे टीवी देखा, तो आप कम से कम 2 घंटे पढ़ने बैठ जाइए। जो कठिन आपको विषय लगते हैं आप उन पर ध्यान दीजिए। आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से आपको अपने समय का सदुपयोग करना है, समय को व्यर्थ नहीं करना है। यदि आपसे कोई पूछता है कि आपने छुट्टियों में क्या किया, तो आप बता सकते हैं कि हाँ, मैंने ये सीखा, मैंने अपनी हैंड राइटिंग को सुधारा, है ना, मैंने प्रतिदिन हर विषय को 1 घंटे दिया, हर विषय को 1 घंटे पढ़ा, 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे मैथ्स, 1 घंटे इंग्लिश। अपने बोलने के टोन को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो जो भी है, यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य है कि आपको अपने समय का सदुपयोग करना है। कभी आप ये ज़रूर देखिएगा कि जो 24 घंटे आपको मिलते हैं, है ना, कि सिर्फ एक एग्जांपल है कि सुबह 6 बजे यदि आप उठते हैं और रात को 10 बजे तक आप बैठिएगा कॉपी लेकर, और ये ब्यौरा निकालिएगा कि हमने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक क्या किया, और उसको आप लिखिएगा, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपने कितना समय व्यर्थ किया और कितना समय आपने उपयोग किया। कि आप 6 बजे उठे, आपने 7 बजे क्या काम किया, या आप बैठे ही हैं, आप मोबाइल ही चला रहे हैं, है ना, या आप टीवी ही देख रहे हैं, आप पढ़ने नहीं बैठे, आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जो भी चीज़ें हैं, आपको करना क्या है, अपने समय का सदुपयोग करना है, ताकि जो ये समय हमें मिला है उसका हम अच्छा उपयोग कर सकें और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, है ना, अपने आप को हम अच्छा बना सकें। तो जो समय के साथ आगे बढ़ता है, समय का सदुपयोग करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय का सदुपयोग हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। ये बताया गया है, यदि आप समय का सदुपयोग करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यदि आप
लगातार समय का सदुपयोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो और आपको सफलता ना मिले। तो समय का सदुपयोग हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। एक बार समय गुजर जाए तो दोबारा उस समय को लाखों से भी नहीं पाया जा सकता। ये कहा जाता है कि यदि एक बार समय बीत जाता है तो उस समय को हम लाखों रुपए देकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि जैसे आप ही हैं, आप स्टूडेंट हैं, यदि आप सोचें कि क्या मैं 1 साल का बच्चा बन जाऊं या 2 साल का बन जाऊं या बहुत छोटा सा बन जाऊं, तो क्या संभव है? नहीं। वो समय जो निकल चुका वो कभी भी नहीं आएगा। भले हम किसी को कितने भी पैसे या कितने भी हम लाखों रुपए से भी उसको खरीदना चाहें तो हम खरीद नहीं सकते। तो एक बार समय गुजर जाए तो दोबारा उस समय को लाखों से भी नहीं पाया जा सकता। आगे की पंक्तियां देखते हैं, आगे की लाइन देखते हैं। समय को अमूल्य कहा गया, अर्थात समय क्या है, इसका कोई मूल नहीं है, वो अनमोल है, अमूल्य है। तो समय को अमूल्य कहा गया है। कबीरदास जी ने दोहे के रूप में समय के सदुपयोग को बताया है। कबीरदास जी ने दोहे के रूप में समय के सदुपयोग को, अब दोहा क्या है वो देख लेते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यहाँ ये बता रहे हैं कबीरदास जी कि जो काम हमें कल करना है, हम हमेशा ये कहते हैं, है ना, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, होता है ना। तो काल करे सो आज कर, यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो काम हमें कल करना है उसे हम आज ही कर लें। काल करे सो आज कर, जो काम हमें कल करना है वो हम आज ही कर लें। आज करे सो अब, जो काम हमें आज करना था, हम सोचते हैं कि चलो आज हमें ये काम करना है, हम शाम तक कर लेंगे, दोपहर तक कर लेंगे, तो वो काम अभी कर लीजिए। आज करे सो अब, यानी जो आज काम करना है वो अभी कर लीजिए। पल में प्रलय होएगी, मतलब कभी कोई ऐसा समय आ गया जिससे आप काम नहीं कर पाए तो क्या होगा, फिर वो काम अधूरा ही रह जाएगा, या आपको मौका ही नहीं मिला, आपको समय ही नहीं मिला, या कभी कोई ऐसी प्रलय हो जाए, मतलब आपको समय ना मिले तो वो काम आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने क्या कहा है कि हमें समय को लेकर चलना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए और कभी भी किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। जो भी काम कल करना है वो आज कर लें, आज करना है तो अभी कर लें, क्योंकि बाद में हो सकता है हमें किसी कारणवश समय ना मिले उस काम को करने का और वो काम अधूरा ही रह जाएगा। क्लियर है? जैसे हम पढ़ाई में ही सोचते हैं आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज नहीं कल ये बना लेंगे, तो इस तरह से नहीं, हमें यदि पढ़ना है, यदि हमें कोई काम करना है तो हम उसे आज और अभी कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? विद्यार्थी के जीवन में तो समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ क्या बताया गया कि विद्यार्थी यानी कि आप, है ना, जो छात्र हैं, कि विद्यार्थी के जीवन में तो समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ विद्यार्थी समय का उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए, आप 4 बजे 5 बजे उठिए। एक टाइम टेबल ज़रूर बना के रखिए कि हमें दिन भर में क्या करना है, हमें और टाइम के अनुसार चलिए कि हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। टीवी का भी बनाइए कि इतने हमें टीवी देखनी है, इतने बजे हमें टहलना है ना। लेकिन आप 24 घंटे हैं उसको आप ज़रूर मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आप एक छात्र हैं, कि हमें इस समय ये काम करना है। और पूरी कोशिश कीजिए कि जो आपने टाइम टेबल मेंटेन किया है आप उस टाइम टेबल के अनुसार अपनी दिनचर्या को करें। कभी कभी हो सकता है कि उस दिन कभी कभी उसमें हेर फेर हो सकता है, लेकिन पूरा प्रयास करें कि जो कभी कभी वाला जो शब्द है वो भी कभी नहीं हो। आप जो टाइम टेबल आप बना रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है। तो आप आज से ही ये काम करेंगे। सभी स्टूडेंट जो भी आप ये समझ रहे हैं इस निबंध को, है ना, समय के सदुपयोग को, इस टॉपिक को, आपको आज से ही एक टाइम टेबल बनाना है ना। सुबह जितने बजे आप उठते हैं उस समय से लेके आपके सोने तक का पूरा टाइम आप लिखेंगे, हर एक घंटे का, 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ऐसे करके पूरा आप लिखेंगे। और आपको क्या करना है, कितने बजे, या आपने क्या किया, उसको आपको प्रतिदिन लिखना है। क्लियर? तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपने कितना समय उपयोग किया और कितना समय व्यर्थ किया। आगे देखिए, परंतु कुछ विद्यार्थी हंसी मजाक, घूमने फिरने में अपना समय बर्बाद करते हैं और उन्हें असफलता मिलती। अर्थात जो व्यक्ति बस घूमने फिरने में के शौकीन रहते हैं, हंसी मजाक के शौकीन रहते हैं, मतलब जो विद्यार्थी है ना समय बर्बाद करते हैं मोबाइल में और टीवी में, तो उन्हें क्या मिलती है? असफलता। वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए आपको सफलता प्राप्त करनी है, कुछ बनना है, तो आपको क्या करना है? समय का सदुपयोग करना है और समय के साथ ही चलना है ना। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी, नेहरू आदि ने अपना जीवन का समय का सदुपयोग करके ही सफल बनाए। यहाँ पे गांधी जी के बारे में और नेहरू जी के बारे में उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने समय का सदुपयोग किया और
अपने जीवन को सफल, आज हम इनका नाम लेते हैं महात्मा गांधी जी का, नेहरू जी का, कि ये महान व्यक्ति हैं। तो इन्होंने भी, जैसे कि हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी बहुत सुबह जल्दी उठ जाते थे, अपने काम स्वयं करते थे, अपना जैसे कि साफ़ सफाई करना, खाना बनाना, है ना, वो पूरे काम खुद करते थे, किसी की कोई सहायता नहीं लेते थे, बल्कि गरीब और असहाय लोगों की सहायता करते थे। तो यहाँ पर वो अपने समय का सदुपयोग करते थे कि समय उन्होंने पूरा, उनके पास एक दिनचर्या थी कि उन्हें इतने बजे उठना है, इतने बजे भोजन करना है, इतने बजे उनको पढ़ने बैठना है ना, अपना जो काम है वो करने हैं, खाना बनाना है। तो आपको तो खाना नहीं बनाना, आपको क्या करना है, आप एक छात्र हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो वो भी आपके मान लीजिए 5 से 6 विषय हैं, तो आप क्या करेंगे, उन 5-6 विषयों का टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें 9 से 10 हिंदी पढ़नी है, 10 से 11 मैथ्स पढ़ना है, 11 से 12 सोशल साइंस पढ़ना। इस तरह से आप सिर्फ 6 घंटे, आपके 6 विषय हैं, आप प्रत्येक विषय को 1-1 घंटा दीजिए, बाकी समय आपका है। 6 घंटे आप यदि पढ़ेंगे तो आप ज़रूर सफलता प्राप्त कर सकेंगे, और इससे ज़्यादा भी फिर आप पढ़ सकते हैं, आपको खुद ही पढ़ना अच्छा लगने लगेगा। आगे देखते हैं, हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो समय के साथ चलना शुरू कीजिए, समय का सदुपयोग करना शुरू कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। क्लियर है, आपने आज समय के सदुपयोग के बारे में पढ़ा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको क्या करना है, आज से ही अपने समय का सदुपयोग करना है। सबसे पहले तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या काम करना है, कितने बजे क्या पढ़ाई करनी है, और फिर उस तरह से ही अपनी दिनचर्या को करना है। ठीक है, तो आप खुद देखेंगे कि आपने कितना समय उपयोग किया और कितना दुरुपयोग। तो जहाँ तक पूरी कोशिश कीजिएगा कि समय का दुरुपयोग ना हो, आप समय का सदुपयोग करें, और जो समय आपको मिला है, जो छुट्टियाँ आपको मिली हैं, तो आप वीक सब्जेक्ट्स को ज़रूर देखें। मतलब वीक सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट हैं, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, आप हैंड राइटिंग सुधारिए, हिंदी और इंग्लिश की, है ना। आपको जो कठिन लगता है, आपको गणित कठिन लगता है, आपको इंग्लिश कठिन लगती है, तो आप उसको सुधारिए, उसको इम्प्रूव कीजिए। क्यों कठिन लगती, कहाँ कठिन लगती है, इनको आप सुधारिए और पढ़िए। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कीजिए, और जो समझाया है समय के सदुपयोग को, उसको आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।